अब माता श्री कहने में दुख होता है और मोम कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है। पिताजी कहने में शर्म लगता है और डैड बोलने में बड़ा गर्व महसूस होता है। कवि प्रेमधन हमें यही समझाते, बाबू सुधर जाओ, भी मौका है, अपनी संस्कृति को अपनाओ। हे बाबू सुनिए, इंग्लैंड में एक पागल भी होगा, वो भी बोलेगा हाउ आर यू, इंग्लिश में बोलेगा। और भारत में आप हाउ आर यू किसी के सामने बोल देंगे तो कहे ना फलानमा के बेटा तो बड़ी इंग्लिश बोला, तुरंत 3 लाख या 4 लाख बढ़ गया। तो ये गलत तो बात है। आप संस्कृत बोलिएगा तो बोलेगा बड़े बन में पंडित, और अंग्रेजी बोलिएगा तो बड़ा लइकवा तो बड़ा होनहार है। गलत बात। हमें हमारी संस्कृति को अपनाना चाहिए। सब देसी वस्तु देखेगा तो बड़ा खराब लगने लगा है आजकल के लोगों का, आजकल के महिलाओं का। शादी में यदि साड़ी दे दीजिएगा, हाँ साड़ी पहन के जाए वो शादी में, जब तक शादी में 2 हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करके न चल तब तक आती है बा। ए लड़का, साड़ी पहनना कोई पसंद कर रहा है आजकल? लड़का लोग का जींस पर फाटर, शादी में लड़का लोग कहेगा ना ओ स्क्रैच मारल जींस चाहिए हो, और ऊपर से स्प्रे। और लड़की लोग को कह दीजिए कि ये मैया तनी सूट पहन के शादिया में चल जाइए। सूटवा पहनने के नामे पर मुँह फुला ले तुम, नाम ना जब बराती ना हो। तने बोलते हैं आज देसी रीति रिवाज को सबका हो गए हैं, भूल गए हैं। सब देसी रीति रिवाज को क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। ऐसे भटियारा लोग हमारे देश में घर घर चिट्ठी पहुंचाने वाला, आज डाक घर में जो चिट्ठी बॉक्स होता है, आज वो उसकी कोई सूचना लेने वाला भी, जो कभी लोगों को प्रेम को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता था, चिट्ठी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता था, आज उसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। ऐसी हालत हमारी देश की हो गई है। और नफरत बांटने वाला कचहरी कोर्ट की संख्या बढ़ गया है। प्रेम बांटने वाला, जय जय श्री राम, और सब बढ़िया, भारत माता की जय जय श्री राम, भारत माता की। चलिए देखिए, आज हम लोग स्वदेशी चैप्टर पढ़ने वाले। आज हम लोग स्वदेशी चैप्टर पढ़ने वाले बाबू, ध्यान से देखिएगा। स्वदेशी चैप्टर जो बाबू, उसके लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी इसके लेखक है बाबू ना, यही है बद्री नारायण प्रेमधन, यही का बाबू बद्री नारायण प्रेमधन। बद्री नारायण प्रेमधन जो है बाबू, उनका जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी। कहाँ? ये मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मृत्यु कब हुआ बाबू? जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है, वो एक निबंधकार हैं। क्या है? निबंधकार भी है, नाटककार भी है, कवि भी है और समीक्षक भी है। इन्होंने बाबू प्रेमधन साहब ने 1800
74 में रसिक समाज की स्थापना कहाँ में किए थे? तो रसिक समाज का स्थापना किसने किया था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन साहब। कब किए थे रसिक समाज की स्थापना? 1874। कहाँ में किए थे? मिर्जापुर में। जानते हैं बाबू, जो प्रेमधन साहब हैं वो अपना आदर्श किन्हें मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये अपना क्या मानते थे? आदर्श मानते थे। और एक बात और आप सुनिएगा बाबू, जो प्रेमधन साहब थे वो किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। कौन युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे बाबू। इन्होंने कुछ पत्रिका का संपादक भी थे। इन्होंने देखिए, आनंद कनामनी नाम का एक पत्रिका था, जो एक मासिक पत्रिका, इसके संपादक यही थे। कौन सा कविता बाबू? आनंद कनामनी नामक एक मासिक पत्रिका था, और एक साप्ताहिक पत्रिका भी था बाबू, नागरी नीरद। नागरी नीरद एक साप्ताहिक पत्रिका था, जबकि आनंद कनामनी का एक कौन सा पत्रिका है? मासिक पत्रिका था। बाबू बात नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चे के यही निशानी। आ जाइए। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रित लखात, भारतीयता कछु नाभ भारत में दर्शात। ना बाबू, आपको याद हुआ? फिर से बोलेंगे। सबे विदेशी वस्तु नर, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रित लखात, भारतीयता कछूना अब भारत में दर्शा। अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ, कवि प्रेमधन कहते हैं कि पराधीनता, पराधीनता माने गुलामी, पराधीनता मतलब पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है। पराधीनता के कारण, गुलामी के कारण अब सिर्फ और सिर्फ विदेशी वस्तुएं दिखाई देती है। कहीं पर भी भारत में भारतीय वस्तु दिखाई नहीं देती है। लोगों के चाल चलन, रीति रिवाज सब बदल गए हैं। दुख की बात तो यह है कि अब लोगों में भारतीयता की भावना भी मर गई है। देश प्रेम की भावना देश में अब कहीं दिखाई कौन बोलते हैं? प्रेमधन साहब बोलते हैं। भारत में अब भारतीयता दिखाई, लोगों का चाल चलन, रीति रिवाज सब का हो गया है, बदल गया है। कौन बोलते हैं बाबू? प्रेमधन बोलते हैं। कौन बोलते हैं? और सुनिएगा, और क्या कीजिएगा, सुनिएगा। मनुज भारती देखी को, मनुज मने व्यक्ति, भारती मने भारतीय। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, सकत नहीं काची। मुसलमान हिंदू की दो के है एक क्रिस्तान। मनुज भारती मने भारतीय मनुष्य, और क्रिस्तान मने विदेशी, अंग्रेज। बाबू भारतीय व्यक्ति को देखकर आप पहचान न पाइएगा। सब क्रिस्तान हो गए हैं, सब अंग्रेज हो गए हैं, सब विदेशी कल्चर को अपना लिए हैं। कौन बोलते हैं? प्रेमधन बोलते हैं। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति। पढ़ी विद्या परदेश की,
पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। जब परदेश का विद्या पढ़ेंगे तब बुद्धि भी तो परदेश का ही ना आएगा, देश का बुद्धि आएगा। यही प्रेमधन साहब बोलते अपना दोहा में, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। विदेश का विद्या पढ़ेंगे तो विदेश का ही बुद्धि मिलेगा, इसलिए देसी विद्या पढ़ेंगे, देसी बुद्धि पाइएगा। कौन बोलते हैं? चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई, गई इन्हें अति। चाल चलन सब के सब इन्हें भा गया है, विदेश वाला। कौन वाला? किन्हें? प्रेमधन। किन्हें? प्रेमधन बोलते हैं। कभी कहते हैं बाबू, अंग्रेजी शासन काल में हिंदू मुसलमान दोनों का रहन सहन, खान पान, विद्या, व्यवसाय, चाल चलन, आचरण सब बदल गया है। विदेशी भाषा, कौन भाषा बाबू? पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति भाषा सबका त्याग कर विदेशी चाल चलन अपना लिए ना बाबू। कौन बोलते हैं? देखिए ये पीछे बालक बोर्ड पे, ठठे विदेशी ठाठ सब, ठठे विदेशी बनियो विदेश से विदेश, बनियो देश। सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता, बोली सकत हिंदी नहीं, बोली सकत। अब मिली हिंदू लोग अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी उपभोग। कहा कभी कहते इसके दोहा के माध्यम से, कभी प्रेमधन देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं अंग्रेजी शासन के कारण, अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों का संस्कार विदेशी हो गया है। अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों का व्यवहार का हो गया है। अब माता श्री कहने में दुख होता है और मोम कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है। पिताजी कहने में शर्म लगता है और डैड बोलने में बड़ा गर्व महसूस होता है। कभी प्रेमधन हमें यही समझाते, बाबू सुधर जाओ, भी मौका है, अपनी संस्कृति को अपनाओ। हे बाबू सुनिए, स्वदेशी वस्तुएं का हो गई है, नष्ट हो गई है। विदेशी वस्तुएं तथा भाषा का प्रचार के कारण कहीं भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। सभी अपनी सुख सुविधा के प्रगति के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करता है और अपने आप को थानी सुन अंग्रेजी जान जाएगा तो लगे कि कितना हम समझदार है। बौड़ा लगे कि हिंदिया वाला के कोई है ना हो। भाषा से किसी व्यक्ति का के नॉलेज को आप नहीं पहचान सकते, किसी नहीं पहचान सकते। आज इंग्लैंड में जाइएगा तो वहाँ के एगो पागलो होगा, वो इंग्लिश में बोलेगा। इंग्लैंड में एक पागल भी होगा, वो भी बोलेगा हाउ आर यू, इंग्लिश में बोलेगा। और भारत में आप हाउ आर यू किसी के सामने बोल देंगे तो कहे ना फलानमा के बेटा तो बड़ी इंग्लिश बोला, तुरंत तिलक किया 4 लाख बढ़ गया। तो ये गलत तो बात है। आप संस्कृत बोलिएगा तो बोलेगा बड़े बन में पंडित, और अंग्रेजी बोलिएगा तो बड़ा लइकवा तो बड़ा होनहार है। गलत बात। हमें हमारी संस्कृति को अपनाना चाहिए। सुनिएगा, अंग्रेजी वाहन बसन,
अंग्रेजी वाहन, बसन मने वस्तु होता है, बसन मने वेश, रीति और नीति। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देसी विपरीत। हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुची लजात। भारतीयता सब वस्तु ही सोए हाय घिना, सोए हाय कची। अब बउआ भारतीयों को भारतीय कहलाने में शर्म लग रहा है। इतना आदमी कमीना बन गया, इतना भटियारा बन गया। सुनिएगा, हे बाबू, कवि प्रेमधन जी कहते हैं अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई है कि ये भारतीय वस्तु का उपयोग करना छोड़ विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। इनका हर कुछ विदेशी रंग में रंग चुका है। वे अपनों को हिंदुस्तानी कहने में संकुचित महसूस करते हैं, अपने आप को पिछड़ा समझते हैं तथा स्वदेशी वस्तुएं देखकर नाक भी सिकोड़ने लगते हैं। स्वदेशी वस्तु देखेगा तो बड़ा खराब लगने लगा है आजकल के लोगों का, आजकल के महिलाओं का। शादी में यदि साड़ी दे दीजिएगा, हाँ साड़ी पहन के जाए वो शादी में, जब तक शादी में दो हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करके न चल तब तक आती है बा। ए लड़का, साड़ी पहनना कोई पसंद कर रहा है आजकल? बताइए, शादी में लड़का लोग का जींस पर फाटर, शादी में लड़का लोग कहेगा ना, ओ स्क्रैच मारल जींस चाहिए हो, और ऊपर से स्प्रे। और लड़की लोग को कह दीजिए कि ये मैया तनी सूट पहन के शादिया में चल जाइए। सूटवा पहनने के नामे पर मुँह फुला ले तुम, नाम ना जब बरती ना हो। तने बोलते हैं आज देसी रीति रिवाज को सबका हो गए हैं, भूल गए हैं। सब देसी रीति रिवाज को क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। ए सुनो, प्रेमधन बोलते हैं देश नगर बानक बनो, देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल। देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल। हाटन में देखूं भरा, हाटन में देखूं बड़ा, बसे अंग्रेजी माल। जिनसो संभाल सकत नहीं। अच्छियो, जौन नेता से एगो धोती न संभल रहा है, जो नेता अपना देश के वेशभूषा को भूल रहा है, एक धोती नहीं संभाल सकता है, वो नेता हमारा देश को कहाँ संभालेगा, हमारी संस्कृति को कहाँ बचाएगा? कौन बोलते हैं? प्रेमधन बोलते हैं। कौन बोलते हैं? प्रेमधन बोलते हैं। कौन बोलते हैं? प्रेमधन बोलते हैं बाबू। सुनिएगा ए बाबू, कभी कहते हैं भारतीयता हाट बाजारों में अंग्रेजी भर दिए गए हैं। भारत में जहां देखो सब जगह अंग्रेजी भर दिए गए हैं। भारतीय इन वस्तुओं के व्यवसायी बन गए हैं। देश में निर्मित वस्तुओं का लोप हो गया है। आजकल देश में एगो दिया मिलेगा ना, घर में दिया जलाएगा ना, दीपावली में एगो दिया जलाने में बड़ा अपने आप को नीचा लगता है, जबकि घर के बाहर लाइटिंग, चाइनीज सामान, चाइनीज लाइट, भूक भूक बल्ब लगाने में बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ऐसे भटियारा लोग हमारे देश में भर चुके हैं।
दीपावली पे अपना देश में बना हुआ चीज दिया को जलाइए। जब दिया जलाएंगे उसमें घी जलेगा, घी से अधिक मात्रा में चारों तरफ हमें उत्तेजित करने वाला, हमें एक अच्छी सुगंध देने वाला वातावरण का माहौल बनेगा। इस विदेशी लाइट से क्या होने वाला है बाबू? और आंख खराब होगा। प्रेम बांटने वाला, चिट्ठी पहुंचाने वाला, समाचार पहुंचाने वाला डाकघर, डाक खाना की संख्या कम गई है, उसको हालचाल लेने वाला भी कोई ना है। और नफरत फैलाने वाला कचहरी और कोर्ट की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसी दुर्दशा हमारे देश में हो गई है। ये सब वजह है, इस सब की वजह एक है विदेशी कल्चर, विदेशी सभ्यता को लगातार अपनाया जा रहा है, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। बाबू कभी कहते देश की कमान, देश की कमान वैसे लोगों के हाथ में है जो स्वयं ढिलमुल विचार के हैं, जिन्हें स्वयं पर भरोसा, जिसे खुद पे भरोसा न है, जो खुद अपना धोती अपने ने संभाल पा रहा है, वह उसके हाथ में हमारा देश के कमान है, देश का बागडोर है। का हमारा देश का भविष्य होगा, सोच सकते हैं। बाबू सुनिएगा, दास वृत्ति की चाह चहु, दास वृत्ति की चाह चहु, दिसी चारहु बरन बढ़ाली, करत खुशामद झुट प्रशंसा, करत खुशामत झुट प्रशंसा, मानहु बने डफाली, मानहु बने डफाली, मानहु बने डफाली। बाबू डफाली देखो किसको बोले है? कभी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं ऐसे खोटे विचार वालों से देश की सुरक्षा का आशा करना कितना हास्यास्पद है। इतना गंदे विचार वाले लोगों पर हमारे देश के लिए भरोसा करना कितना हास्यास्पद है, क्योंकि सभी जाति के लोग अपने आजीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लगे। सब अपने खुशी के लिए, अपने सुखी के लिए झूठ मूठ का खुशामद कर रहे हैं, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आगे सुनिए, इस प्रकार से चैप्टर का होता है काची समाप्त। कवि ने डफाली किसको बोला था? वैसे लोग जो भारत में रह के भारत के वेशभूषा से नफरत करते हैं, उसे डफाली बोले। सुनिएगा हे बाबू क्वेश्चन, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों? बाबू 2011 और 2012 में परीक्षा में पूछ चुका है, टेक्स्ट बुक आपका बुक में भी क्वेश्चन है। तो कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं, तो सुनिएगा और क्यों। कवि समाज के उस वर्ग की आलोचना करते हैं जो विदेशीपन को अपनाने में अपनी शान समझता है, जो विदेशी सभ्यता को अपनाने में अपने आप में शान समझता है। ऐसे वर्ग अपना क्षुद्र स्वार्थ के पूर्ति के लिए अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने स्वाभिमान की परवाह नहीं करता है। वह वर्ग केवल अपनी सुख सुविधा को ही देखता है। कभी ऐसे वर्ग को क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। कभी किस वर्ग की आलोचना करते हैं? कभी उस वर्ग की आलोचना करते हैं जो विदेशी सभ्यता को अपना रहा है, जो अपना सुख सुविधा के लिए, अपना निजी विचार के लिए विदेशी सभ्यता को क्या कर रहा है? अपना रहा है, भारतीय सभ्यता को छोड़ रहा है। और क्यों? ऐसा वर्ग देश हित की बात न सोचकर विदेशी दास्ता को मत देता है। ऐसा लोग जो होता है, ऐसा वर्ग जो है देश के महत्व को नहीं समझ रहा है, देश के भक्ति को नहीं समझ रहा है, विदेश की दास्ता को महत्व दे रहा है, विदेशी के गुलामी को क्या कर रहा है? महत्व दे रहा है। कभी ऐसे वर्ग को क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। सुनिएगा,
नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, नेताओं के बारे में कवि प्रेमधन की क्या राय है? कब कब पूछा? 2014 में, 2018 में, 2016। सुनिएगा नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। आज देश के नेता, देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं। कभी कहते हैं जिनसे धोती नहीं संभलती, अर्थात अपने देश की वेशभूषा को धारण करने में संकोच करते हैं, वे देश की व्यवस्था देखने में कितना सक्षम होंगे यह संदेह का विषय है। उनसे देश क्या संभलेगा? जिस नेता में स्वदेशी भावना रची बसी नहीं है, अपने देश की मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, उनसे देश सेवा की अपेक्षा कैसे किया जा सकता है? बाबू, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कवि को भारत में ही भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? सुनिएगा, कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है, कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि लोग विदेशी रंग में रंगे। लोग किस रंग में रंगे हैं? खान पान, बोल चाल, हाट बाजार, अतः संपूर्ण मानव क्रियाकलाप में अंग्रेजी ही अंग्रेजी है, अंग्रेजी ही सभ्यता ही है। अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? बाबू, कवि बद्री नारायण प्रेमधन ने विदेशी रीति नीति, खान पान, वेशभूषा, भाषा शैली अपनाने वाले व्यक्ति को डफाली बोले। कवि प्रेमधन डफाली किसको बोले? तो कवि प्रेमधन डफाली उसे बोले हैं जो विदेशी रीति नीति, खान पान, बोलचाल, वेशभूषा, भाषा को क्या कर रहा है? अपना रहा है, उसे ही कवि बोले डफाली बोले। क्योंकि वे विदेश की पाश्चात्य संस्कृति की, विदेशी वस्तुओं की, अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे हुए, क्योंकि वो सब विदेशी को झूठ मूठ का बड़ाई कर रहे हैं, जबकि उससे अच्छा हमारा भारतीय सभ्यता है। हमारे लिए हमारी सभ्यता बेस्ट है, हमारे लिए हमारी सभ्यता कच्ची है। विदेशी सभ्यता को हम बुराई नहीं करेंगे, विदेशी सभ्यता खराब नहीं है, विदेशी सभ्यता भी अच्छी सभ्यता है, लेकिन विदेशियों के लिए अच्छी सभ्यता है। हमारे लिए हमारी भारतीय सभ्यता ही सबसे बढ़िया सभ्यता है। भारतीयों के लिए भारतीय सभ्यता ही सबसे बढ़िया सभ्यता है ना बाबू। देखिए, स्वदेशी कविता के शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट करे। जो स्वदेशी इस कहानी का सबसे बढ़िया शीर्षक कोई था तो स्वदेशी था, और एकदम सही शीर्षक ऊपर में रखे हैं चैप्टर का कची स्वदेशी, क्योंकि स्वदेशी से पूरा व्यक्त हो जाता है खुद का देश की चीजें, देश की वस्तुएं, देश की बोलचाल, देश की वेशभूषा। स्वदेशी से पूरा कहानी प्रकट हो जाता है कची स्वदेशी से। तो स्वदेशी के का सार्थक है, तो प्रस्तुत पद में स्वदेशी भावना को जागृत करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। स्वदेशी से सब चीज पता चल जा रहा है बाबू, आगे देख लेना। किस युग के साहित्यकार थे? तो प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कच्ची है, दोहा है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? ब्रिटेन। किसका? ब्रिटेन। आगे देखेगा राजा। देशी शीर्षक पाठ में दो का संकलन किस पुस्तक में किया गया है? प्रेमधन सर्वस्त्र। प्रेमधन ने किस समाज की रचना किया था? कौन समाज बाबू? रसिक समाज के। कहाँ में किए थे? मिर्जापुर में। कहाँ में किए थे? प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर। प्रेमधन की काव्य कृति कच्ची है इनमें सभी। आर्यनामा की नहीं, उर्दू भाषा। कौन भाषा?
कवि के अनुसार भारतीयों को अच्छा लगने लगा, इनमें से सब चीज अच्छा लगने लगा। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं? सुविधा भोगी। जय जय श्री राम। और सब बढ़िया। भारत माता की।